आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक जो है वेबसाइट पर जो है आपत्ति दर्ज करने के लिए लिंक को फिर से एक्टिवेट नहीं किया गया है और आखिर में ये कब एक्टिवेट किया गया इसकी भी कोई सूचना नहीं दी गई है। तो शिक्षक इसको लेकर परेशान है कि आखिर आपत्ति कहाँ पर दर्ज की जाए। साथ ही कई जनपदों से सूचनाएं मिल रही हैं कि जो है प्रमोशन की जो लिस्टें बनाई गई उसमें काफ़ी मनमानी की गई है और लगभग सभी जनपदों से सूचनाएं आ रही हैं कि उसमें व्यापक तौर से गड़बड़ियां की गई हैं। कहीं पर नियुक्ति तिथि के हिसाब से बना दी गई है तो कहीं पर गुणांक के हिसाब से। तो कई सारी समस्याएं जो है शिक्षकों को झेलनी पड़ रही हैं और इनमें कोई भी सुधार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपत्ति दर्ज करने की जो समय सीमा है वो भी नज़दीक आ रही है, लेकिन अभी तक जो है लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया। तो एक नई अपडेट है जो कि न्यूज़ के माध्यम से प्राप्त हुई, आप सभी उसको देख सकते हैं कि शिक्षकों के प्रमोशन की बना दी मनमानी सूची विवाद तय। तो जी हाँ, शिक्षकों के प्रमोशन की जो लिस्टें जारी की गई है वो अपने मन मुताबिक बना दी गई है। अब इसका विवाद होना तय है। तो प्रयागराज से यह खबर है कि विश्व शिक्षा परिषद की प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के प्रमोशन को लेकर अड़चनें कम होने का नाम नहीं ले रही। विश्व शिक्षा अधिकारी ने उत्तर प्रदेश विश्व शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अनदेखी करते हुए मनमानी सूची, तो जो 1981 की सूची है उसको अनदेखी उसकी कर दी गई है। जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग सूचियां बननी थी लेकिन नहीं बनाई गई, जिसके कारण विवाद होना तय है। नियमावली के मुताबिक ज्येष्ठता सूची अध्यापक की मौलिक नियुक्ति तिथि से तय होती है, यानी कि अध्यापक की जो मौलिक नियुक्ति तिथि होती है उसके अकॉर्डिंग ज्येष्ठता सूची बननी चाहिए। तो जहाँ पर इस नियमावली के मुताबिक ज्येष्ठता सूची बनी है तो वो तो सही है, ठीक है। और यदि नियुक्ति तिथि समान है तो चयन के समय गुणांक के आधार पर बनाई गई सूची वरिष्ठता का आधार माने। अगर मान लीजिए मौलिक नियुक्ति तिथि समान है तो आपके चयन के समय जो गुणांक था उसके आधार पर वरिष्ठता निर्धारण की जाती है, ठीक है। यदि गुणांक भी समान है तो अधिक जन्मतिथि वाले अभ्यर्थी वरिष्ठ माना जाता है। तो ये जो है मानक है, लेकिन बलिया बाराबंकी समेत कई जिलों ने नियुक्ति तिथि समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठता तय कर दी। तो यहाँ पर जन्म तिथि के आधार मान लिया गया है, जबकि इसमें बताया गया कि गुणांक समान है तो ही अधिक जन्म तिथि वाला अभ्यर्थी वरिष्ठ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर नियुक्ति तिथि समान होने पर इन्होंने जो है सीधी जन्म तिथि आधार बना दिया, जबकि नियुक्ति तिथि समान है तो चयन के समय गुणांक के आधार पर बनाई गई सूची वरिष्ठता का आधार मानी जाती है। यदि गुणांक भी समान है तभी जन्म तिथि वाली अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाता है। तो लेकिन बलिया बाराबंकी समेत कई जिलों ने नियुक्ति तिथि समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर की वरिष्ठता तय कर दी। इसके चलते गुणांक के आधार पर वरिष्ठता का दावा कर रहे शिक्षकों में असंतोष है, ठीक है। यानी इन शिक्षकों के द्वारा असंतोष प्रकट किया गया है। यदि संबंधित जिले के विशिष्ट शिक्षा अधिकारी 22 अप्रैल तक आपत्ति का निस्तारण नहीं करते तो मामला कोर्ट जाना तय है। तो ये बात कोर्ट भी जा सकती है। साथ ही यहाँ पर प्रतापगढ़ बीएसए ने टीईटी को नकार दिया है। प्रमोशन में टीईटी अनिवार्य किए जाने के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी गाइडलाइन और हाईकोर्ट के आदेश को प्रतापगढ़ बीएसए ने मानने से इनकार कर दिया। कुछ शिक्षकों ने उच्च प्राथमिक स्तरीय टीईटी पास होने पर प्रमोशन करने का अनुरोध किया था, लेकिन बीएसए प्रतापगढ़ ने बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का आदेश का हवाला देते हुए टेट को अनिवार्यता को मानने से इनकार कर दिया। यानी टेट का उल्लेख नहीं किया गया और लगभग ये तो सभी जनपदों में है जहाँ पर टेट की बात नहीं की गई है, क्योंकि जो सचिव साहब का आदेश है उसमें कहीं पर इस बारे में बात नहीं की गई। इस वजह से जो है टेट को कहीं पर भी आधार नहीं बनाया गया। कहीं अगर बनाया गया है तो आप सूचना जरूर दें, ठीक है। तो मेनली पॉइंट ये रहे कि नियुक्ति तिथि समान पर गुणांक का बनाते हैं आधार। बलिया रायबरेली समेत कई जिलों में विसंगति, गुणांक की बजाय आयु के आधार पर बना दी है लिस्ट। और शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची यहाँ प्रयागराज से सालों बाद होने जा रहे परिषद शिक्षक प्रमोशन के प्रयागराज की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। मानव संपदा पोर्टल जारी सूची पर शिक्षक 21 अप्रैल तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मानव संपदा पोर्टल गलत लिख दिया गया है। जो नई वेबसाइट बनाई गई है वहाँ पर जो है आपत्ति दर्ज करने का जो है मौका मिल रहा है, लेकिन अभी तक उस वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया। पहले लिंक एक्टिवेट था, लेकिन जब दोबारा डेट बढ़ाई गई है तब से जो है अभी तक उस पर लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है तो आपको वीडियो के माध्यम से एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और आप जो है अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें। तो जो है शिक्षकों की प्रमोशन होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
कई सारी समस्याएं इसमें आ रही हैं। आपके जनपद में क्या समस्या है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही जो मेनली प्रॉब्लम है आपको बता दी है कि 1981 की नियमावली के अकॉर्डिंग ये सूचियाँ बननी चाहिए, जहाँ पर यदि नियुक्ति मौलिक नियुक्ति तिथि के हिसाब से बननी चाहिए। अगर मौलिक नियुक्ति समान है तो चयन के समय जो गुणांक का आधार था उसके हिसाब से, यदि वो भी समान है तो अधिक जन्मतिथि वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा। तो ये इसका मानक है। अब अगर आपके यहाँ इसके यहाँ पर जो है सूची नहीं बनी है तो वो कहीं ना कहीं मनमानी तरीके से बनाई गई है, तो आप उस पर आपत्ति ज़रूर लगाएं और अपना जो है आपत्ति की लिंक जैसे एक्टिवेट होगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप अपनी आपत्ति चेक कर लें कि आपको क्या आपत्ति लगानी है। साथ ही उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको भी आप अपलोड कर दें। लेकिन आप एक बार अपनी लिस्टों को देख लें। साथ ही आप किस जनपद से हैं और आपके जनपद में क्या प्रॉब्लम है आप ज़रूर कमेंट में बताएं, जिससे कि आपकी आवाज़ को उठाया जा सके और सभी शिक्षक साथी जो है संगठन के माध्यम से बीएसए महोदय को ज्ञापन दें, जिससे कि जो है जो तिथि बढ़ सके और पुनः जो है नई सूची जारी हो सके। क्योंकि जब सूचियों में गड़बड़ी है तो मामला हाई कोर्ट तक पहुंच सकता है, जिससे फिर से इस पर रोक लग जाएगी और जो है प्रमोशन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों के हित प्रभावित होंगे। इसलिए शिक्षक संगठन है उनके माध्यम से बीएसए महोदय को जरूर ज्ञापन दें, जिससे कि जो भी सूचियों में गड़बड़ी है उनको सही किया जा सके और जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग की सूची बन सके, जिससे कि हाई कोर्ट में मामला या कोर्ट में मामला जहाँ पर भी जाए वो ना जा सके और शिक्षकों की प्रमोशन की प्रक्रिया बाधित ना हो सके। तो साथियों जैसे ही कोई लिंक एक्टिवेट होता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।